हेलो डियर ब्राइट लर्नर्स, आज हम सेंटेंस का देखने वाले हैं स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट का। तो बी वर्ब, बी मतलब होता है होना। होना के लिए कौन कौन सी वर्ब्स यूज़ की जाती हैं उन्हें कहते हैं बी वर्ब्स या बी फॉर्म्स, बी वर्ब फॉर्म्स। तो बी वर्ब्स हैं हमारी 5, इज, एम, आर, वॉज, वर। इज है, एम हूँ, आर हो या हैं, वॉज था और वर थे। एक सेंटेंस देखते हैं। मोहन इज कॉलिंग अ स्टूडेंट। अब इज क्या है? बी वर्ब है, बी फॉर्म है, लेकिन ये यहाँ पे कर क्या रहा है? ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये एक मेन वर्ब कॉलिंग की हेल्प कर रहा है टेंस बनाने में। और जब ये ऐसा कर रहा है तो ये एक एक्शन रिवील कर रहा है, और जहाँ एक्शन रिवील करें तो एक्शन का इफेक्ट जिस पे पड़ता है वो होता है ऑब्जेक्ट, यानी स्टूडेंट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। वही दूसरा सेंटेंस देखें, मोहन इज अ स्टूडेंट। यहाँ भी इज बी वर्ब है, सेम जैसे यहाँ दिया, लेकिन इसका फंक्शन यहाँ पे अलग है। यहाँ पे ये एक मेन वर्ब को हेल्प नहीं कर रहा है, यहाँ कोई मेन वर्ब दूसरी नहीं दी है, बल्कि ये लिंक कर रहा है। और जब ये लिंक कर रहा है एक दूसरे नाउन से, अ स्टूडेंट नाउन है, इसको सिर्फ मोहन को अ स्टूडेंट से लिंक कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? ये उसका स्टेट बता रहा है। और जब बी फॉर्म का वर्ब स्टेट बता रहा है तो वो लिंकिंग वर्ब है, और इसके बाद तब जो आएगा वो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। तो अब से कंफ्यूज नहीं होंगे कि हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब में क्या फ़र्क है। ये फ़र्क है किसका? फंक्शन का, कि कौन क्या फंक्शन कर रहा है। जब हेल्प कर रहा है मेन वर्ब का तो हेल्पिंग वर्ब, और जब लिंक कर रहा है तो ये हो गया लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब होने पे ये बताएगा स्टेट यानी अवस्था, और तब जो बाद में आएगा वो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या आ सकता है? तो सब्जेक्ट आ सकता है कोई नाउन या प्रोनाउन, जैसे मोहन, उसकी जगह पे ही, शी, इट, दे, वी, यू, ये सब कुछ हो सकता है। और या फिर न जब सब्जेक्ट एब्सेंट हो, सब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो उस केस में यूज हो सकता है इट या देयर। तो ये हो गया सब्जेक्ट और इसका कॉम्प्लीमेंट। बी फॉर्म वर्ब देख रहे हैं, और कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? तो कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं दो। पहला हो सकता है नाउन, या फिर वो हो सकता है कोई एडजेक्टिव। तो इस तरह के कुछ सेंटेंसेस हम बना के देखें। वे अच्छे दोस्त थे। अब इसके क्या क्या पार्ट्स हो गए? ये हो गया सब्जेक्ट वे, अच्छे दोस्त कॉम्प्लीमेंट है, और थे हो गया इसका लिंकिंग वर्ब जो कि होगा वर। तो क्या हो गया? दे वर गुड फ्रेंड्स। उसी तरह एक राजा था। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है एब्सेंट, सब्जेक्ट नहीं है। एक राजा क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट था वॉज। तो इसी तरह के लिए लगाते हैं इट या देयर, तो यहाँ लगा है देयर। देयर वॉज अ किंग। फिर रविवार है। कोई पूछता है क्या दिन है, तो आप ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आज रविवार, आपको कहना सिर्फ रविवार है। यहाँ पे भी क्या है? सब्जेक्ट एब्सेंट है, तो ऐसे के लिए क्या लगा है? सिर्फ आपको कहना रविवार है, तो आपने कहा इट इज़ संडे। फिर तुम बहुत प्यारे हो। फिर यहाँ तुम सब्जेक्ट, बहुत प्यारे कॉम्प्लीमेंट, और हो लिंकिंग वर्ब हो गया। यू आर सो स्वीट। वह बुद्धिमान है। फिर वही वह, अब यहाँ क्लियर नहीं है जेंडर, तो ही और शी और ही। बुद्धिमान वाइज, इंटेलिजेंट भी लिख सकते हैं, इज ही और शी और ही इज वाइज। तो ये हो गए आपके इस स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और जब बेसिक आप लैंग्वेज को यूज़ करना शुरू करते हो तो इनका बहुत यूज़ करते हो। तो अब से इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। और आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और सेंटेंस दिया जा रहा है हिंदी में, जिसका आप इंग्लिश ट्रांसलेट करके बताओगे। तो आपका सेंटेंस है, आप मेरी प्रेरणा हैं। इसी के साथ ये वीडियो करते हैं कंप्लीट। कीप लर्निंग।